इसके बाद यहाँ पे देखिए तो ग्राहकों की लिस्ट मिल जाती है, जितने आपके कस्टमर होंगे उनकी लिस्ट मिल जाती है। अगर कोई बिल आपने पहले बनाया हो तो वो आप उसको देखना चाहें, यहाँ पे ये देखें ये एक बिल है, तो इसको हम देखना चाहते हैं कि इसको हम दोबारा उस वक्त प्रिंट नहीं लिया, बाद में लेना चाहें तो आप यहाँ पे सिंपल वो नंबर लेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका बिल जनरेट इस तरह से फॉर्मेट में आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। तो कोई भी बिल आप कभी भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, जितने आप चाहें उतने ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें फीचर जो है वो ये है कि प्रोडक्ट की लिस्ट, वो हमने पहले भी देखी, वो स्टॉक था। अभी प्रोडक्ट की लिस्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, साथ उसका कोड आ जाएगा कि ये इसकी आईडी है, ये इसका कोड है और उसकी पैकिंग वगैरह और उसकी खरीद रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट, जितना आपने उसमें एडजस्ट किया होगा उतना आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बैकअप के हवाले से है कि बैकअप अगर इसका लेना चाहें तो आप जस्ट एक सिंगल क्लिक से आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का बैकअप जनरेट हो जाता है। और इसको अगर जरूरत पड़े तो आपको कभी कोई आपकी विंडो एक्सपायर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप यहाँ से बैकअप अगर आपने जनरेट किया होगा तो आप इसको रिस्टोर करने से आपका फौरन जो है वो बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि इसी में उसी तरह से आप अपना डे एंड कर सकते हैं या फिर बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, यूजर्स जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर पर बाई डिफॉल्ट आपको मिलेगा उसका पासवर्ड, आगे आप यूजर जो है वो जनरेट कर सकते हैं और उनकी प्रिविलेजेस आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे पासवर्ड की तब्दीली कर सकते हैं, यूजर के इख्तियारात वगैरह दे सकते हैं कि कौन कौन सी वो चेंजिंग और कौन कौन सी एक्टिविटी वो सर अंजाम दे सकते हैं। तो आइए अब इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं जिसमें हम अभी बिल जनरेट करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, सेल इनवॉइस पे जाएंगे, सेल इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर तलाश करेंगे और कुछ कस्टमर उसमें आपको क्रेडिट सेल अलग से डालना पड़ता है। यहाँ पे आप क्रेडिट और जो काउंटर सेल है वो डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे क्लाइंट नंबर ऐड करना है। फर्स्ट किया कस्टमर, चूंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ी थी, पीछे डिस्कस किया था हमने कि फर्स्ट जो है वो कस्टमर आपने काउंटर सेल या शॉप सेल रखना था। जैसा कि यहाँ पे हम कस्टमर्स में जाएं ग्राहक में तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि आपने पहले ग्राहक का नाम कैश सेल या काउंटर सेल रखना है, जरूरी है, ये आपने इंपॉर्टेंट रखना है, ये चेंज नहीं आप कर सकते। बाकी नेक्स्ट आप जो है वो कुछ भी क्लाइंट का कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं ये लिखता हूं, ये नाम है जाहिद मैंने लिखा है, कोई भी इस तरह से आप यहां से लिख के जो है कोई भी नाम लिखते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जाहिद ट्रेडर्स के नाम से मैंने लिखा, यहाँ पे उनका फोन नंबर लिखेंगे, इसके बाद एड्रेस लिखेंगे, कुछ भी आप यहां से लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिमिट आप सेट कर देंगे जितनी आपने करनी है, तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो ये आपका सप्लायर ग्राहक कस्टमर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब सेल इनवॉइस में जाएंगे तो यहाँ पे कस्टमर अगर आपने देखना काउंटर सेल होगा तो डेफिनेटली आपने 1 लिख के, चूंकि हमने जो फर्स्ट कस्टमर है वो अपना 1 उसको आईडी 1 पे रखा हुआ है, तो जस्ट आप 1 लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करवा देगा। अब फर्ज किया मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो अभी जो हमने ऐड किया है कस्टमर तो उसमें ये देखें उसकी डिटेल्स उसने फैचअप कर ली है और यहाँ पे उनका डाटा शो हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नंबर जो है इनवॉइस नंबर यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट की आईडी याद है तो आप प्रोडक्ट की आईडी इंटर करेंगे। फर्ज किया मैं करता हूँ 105, तो ये उसने यहाँ से प्रोडक्ट उठा ली है, उसकी डिटेल्स आगे इंटर करना है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट आपको याद नहीं, आप बाय नेम ढूंढना चाहते हैं तो F4 का बटन प्रेस करें तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, नहीं तो यहाँ से आप इस बटन पर क्लिक करके भी
आप प्रोडक्ट डिटेल्स ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट ये था, इस पे एंटर किया मैंने, ये आ गया, ये यहाँ पे मैंने वन प्रोडक्ट ऐड किया, तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से डिटेल्स आना शुरू होगी। अब यहाँ पे एक चीज और जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अब अगर आप किसी प्रोडक्ट पे, जैसे हमने पिछले सॉफ्टवेयर में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जितने परसेंट, फर्ज किया मैं 2% यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये उसका टोटल अमाउंट का 1.4 होके आगे टोटल हमें डिस्काउंट जो है वो मिल गई, प्राइस मिल गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं देते, आप चाहते हैं कि पूरे बिल पे आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे आएंगे। अगर तो पैसों में डिस्काउंट देना है, फर्ज के 5 रुपए या 10 रुपए आप डिस्काउंट करते हैं, ये आपने यहाँ पे 10 रुपए लिख के एंटर किया तो ये 7.69% पे आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं परसेंटेज पे डिस्काउंट देना, 5% डिस्काउंट देना या 10%, तो यहाँ पे 5 पे आप क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये इतना 5% में 6.5 उसको डिस्काउंट मिल गया। अब जो बाकी अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जितनी आपने वसूल की, यहाँ पे बिल का बकाया 00 हो जाएगा। इसके बाद आप जो है F5 के बटन से भी इसको कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आप यस कर देंगे, अगर प्रिंट नहीं लेना तो आप नो कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीव्यू बिल को देखना चाहें तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपको आपका बिल इस तरह से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये चीजें जो है आपको बिल नंबर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ग्राहक का नाम आ जाएगा कि ये किस क्रेडिट को आए। अब इनकी कुछ जो है यहाँ पे हमने, चूंकि ये 1.50, तो उसने कहा कि कैश आप मैंने 1.3.50 ही डाला था, लेकिन चूंकि 0.5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो पैसे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए उसने 0.50 उनके खाते में ऐड कर दिया। वो नेक्स्ट जब आप बिल बनाएंगे तो उसमें ये डिडक्ट कर देगा उनकी। तो नाज़रीन, ये वो सॉफ्टवेयर था के फीचर्स है जो इस सॉफ्टवेयर को दूसरे तमाम सॉफ्टवेयर से और यूनिक बनाता है। और सबसे अहम बात, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जस्ट आपको वन टाइम पर बाय करना पड़ता है, वन टाइम पेमेंट आपको करना पड़ती है। उसके अलावा ये लाइफ टाइम आपको इसकी एक्सेस मिलती है। इसके अलावा 24/7 आपको सपोर्ट हासिल होती है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये मुख्तलिफ जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कैश एंड कैरीज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप कॉस्मेटिक स्टोर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप किसी कंप्यूटर शॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिक स्टोर के लिए या जनरल स्टोर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली इसको सेंट्री या बिजली के इलेक्ट्रिक स्टोर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक या सेंट्री स्टोर की तमाम प्रोडक्ट्स ऐड करके भी दी जाए, तो वो भी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। तो अगर इसके वाले से जितने तमाम कंसर्न से वो मेजर हमने आपको बता दिए हैं। फर्दर इसकी डिटेल्स वीडियो जब आप सॉफ्टवेयर बाय करेंगे तो तमाम के तमाम फीचर्स की आपको तफसीलन ट्रेनिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा आपको लाइव सपोर्ट भी हमारी तरफ से आपको मिलती है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर खरीदना चाहें तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि पूरा सेटअप हम आपको लगा के दें, तो पूरा का पूरा सेटअप भी हम आपको इंस्टॉल करके दे सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।